हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो हकीकत में चाहते हैं सीटेट को क्लियर करना। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी पॉइंट आपके लिए ऐसा नहीं होगा जो आपको हेल्प नहीं करेगा। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, सेलेक्टेड पॉइंट रहने वाले हैं जो आपको सीटेट क्रैक करवा के ही रहेंगे। लॉजिकल चीज़ें रहेंगी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड पॉइंट्स बने हुए हैं जो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे सीटेट के अंदर। तो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना बेहतर मैं आपके लिए पूरी स्ट्रेटजी बना सकती थी, उतनी बेहतर स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के लिए प्लान की। और फ्रेंड्स, मेरा विश्वास है आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो इस बार का सीटेट आप ज़रूर क्लियर कर लेंगे। पर पॉइंट्स को ज़रूर अच्छी तरीके से समझिएगा, प्रैक्टिकली वर्क करिएगा। तो आज तारीख है 21 और 5 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम है। इसके बीच में आप लोगों के पास में बचते हैं 13 दिन, और आज का दिन भी अगर उसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो हो गए आप लोगों के पास में 14 दिन। तो ये 14 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कितनी और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेन टॉपिक्स कौन से, प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। और कोई भी सब्जेक्ट जो आपका वीक है उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। यही अकेला वीडियो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा, चाहे आप किसी के लिए भी जा रहे हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है सीटेट का, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपका 150 नंबर का आता है। पेपर में 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो 30-30 मार्क्स के रहने वाले हैं। मतलब टोटल हो गए आपके 150 नंबर, जिसमें से प्लस पॉइंट आपका ये है आपके लिए कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं, पूरे क्वेश्चन लगाओ, टाइम से पहले पूरे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग क्लियर होने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं आपके पास में। 2.5 घंटे का पेपर है। हम थोड़ी सी बात कर लें सब्जेक्ट्स की, तो उसमें सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी होगा पेपर 1 वालों के लिए। पेपर 2 वालों के लिए बात करूं तो आपका होगा सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, और आपके जो बाकी के बचे 60 मार्क्स हैं उनमें आ जाता है आपका सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस और मैथ साइड से हो या फिर आप सोशल साइंस से हो। ये एक बेसिक सी बात थी जो बताना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है। चलिए अब बात करते हैं जो शुरुआती के आपके 2 दिन हैं उसमें आप क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से समझेंगे, जो आपको बहुत सारे मार्क्स गेन करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, 10 मेन टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बनता ही है और आता ही आता है। आपको क्वेश्चन पेपर में भर भर के इन्हीं से क्वेश्चन, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनकर आप लोगों के सामने आप लोगों को मिलेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। सारे टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका एनसीएफ 2005, जिसके बारे में आप लोगों के साथ मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सारी वीडियो हेल्पफुल हैं, ज़रूर देखिएगा। 2005 एनसीएफ की बात कर लें तो हर एक चीज़ की और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सारी चीज़ें मेन पढ़नी पड़ेंगी। अब पूरा एनसीएफ पढ़ने का वक्त नहीं रहा है आपके पास में, तो जो भी पढ़ोगे वो इम्पॉर्टेंट और मेन टॉपिक्स को कवर करना ही आपका मकसद रहना चाहिए। पूरी रामायण पढ़ने बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर वैसे ही रह जाओगे। तो एनसीएफ के मेन जो पॉइंट्स हैं उनको आप लोगों को पढ़ना है। ईच सब्जेक्ट के लिए एनसीएफ क्या कहता है, उसके रिकमेंडेशंस, उसके गाइडलाइंस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का आरटीई 2009। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी मेन चीज़ें पढ़नी है कि आरटीई क्या कहता है। जैसा आप लोग जानते हैं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है, या ये 68 अमेंडमेंट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट आ गया चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भर भर के क्वेश्चंस इनके मिल जाएंगे, तो इनकी थ्योरी बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला आ गया हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे असेसमेंट होता है, किसके लिए, किस तरीके से वर्ड का यूज़ किया जाता है, और टीएलएम्स जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ होता है उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। फिर आ गया आपका डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग, फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन जो 5 नंबर का आता है आपका सीडीपी के अंदर। इंटेलिजेंस हो गया,
सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, जरूर पढ़ना ये सारे टॉपिक। और मैं आप लोगों को इसलिए भी बार बार कह रही हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट में आप लोगों को इक्वली हेल्प करेंगे। और पेडागोजी भी आप आसानी से इन टॉपिक्स से निकाल लोगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी भी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो ये तो हो गए आपके शुरुआती 2 दिन के लिए कि आपको क्या करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में करेंगे कि आप क्या करेंगे, आप डेली का एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करेंगे। आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आपके पास में अवेलेबल हो उसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड आर गुप्ता का करूंगी, पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है, उसके अंदर पुराने प्रीवियस ईयर भी हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लें सब्जेक्ट्स की, ईच सब्जेक्ट में आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है इन 14 डेज के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे CDP की, तो उसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं कि उसमें आता है कंटेंट और प्लस पेडागोजी रहती है। पेडागोजी के अंदर आप लोगों को 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन भी मिलता है, जो मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन जरूर पढ़िएगा, पेडागोजी बहुत ईजी आती है, एक बार समझ बननी शुरू होगी तो आप लोग चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे। रह गई कंटेंट की बात, तो मैं पहले जो टॉपिक्स आप लोगों को बता चुकी हूँ इम्पॉर्टेंट, उसके अंदर जो थ्योरीज है, थ्योरीज को मत छोड़ना, वहीं से कंटेंट बनता है आप लोग, तो वो थ्योरीज जरूर पढ़ लेना, उनको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना। तो यहाँ मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग 4 दिन CDP को दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप यहाँ CDP को ज़्यादा टाइम देंगे तो आपके अदर सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में, जिससे बहुत सारे लोगों को डर लगता है या फिर उनका वीक सेक्शन मैथ्स होता है। तो इसमें आप कुछ बेसिक टॉपिक्स देख लेंगे ना और प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से 10 से 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे। पेडागोजी की बात करें तो फिर आपके प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा मस्ट है, इसके लिए चैनल पर भी आपको मैथ्स पेडागोजी की क्लास मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। मैथ्स के कंटेंट के लिए मैं आप लोगों को यही कह सकती हूँ कि जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वही प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। एटलीस्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 2 ऑप्शन में तो कम से कम कंफ्यूज हो, ये ना कि चारों ऑप्शन आपके दिमाग में घूमते नजर आए आपके आंखों के सामने। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप 100 रुपये लेकर एक दुकान पर गए हैं जहां आपने 75 रुपये का सामान खरीदा है। अब आपको इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि आपके पास में 100 रुपये थे और आपने 75 रुपये का सामान खरीदा, तो अब आपके पास में कितने रुपए बचे, तो आपके पास में 25 रुपये बचते हैं। तो इतनी नॉलेज लगा के कम से कम आप 25 के आसपास तो पहुंचिएगा। यही मेरे कहने का मकसद आप लोगों को है कि क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप पेपर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एटलीस्ट आप आंसर के आसपास तो पहुंच पाएं, और चाहे कम ही सही, लेकिन चांसेस होते हैं कि आंसर सही भी हो जाते हैं। तो मैथ्स को देंगे आप लोग 2 दिन, ठीक है। चलिए अब EVS की बात कर लें। EVS की बात करें तो आप जानते हैं 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। अगर मैं पहले कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट में आता है 6 मेन थीम्स जो EVS की हैं, जो कि आपको चैनल पर भी मिल जाएगा। और आपकी NCERT बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ें, आपकी 6 मेन थीम्स, आपकी NCERT की बुक्स जो 3rd to 5th की क्लासेस की होती हैं वो ज़रूर आप पढ़ लें, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी रही आपकी पेडागोजी, तो EVS की पेडागोजी पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी पेडागोजी की तरफ एक समझ बनेगी। पेडागोजी में आपको सिर्फ एक नजरिया रखना है एक टीचर का, एक टीचर कितना भला कर सकती है बच्चों का। क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे तो आप भी पेडागोजी सेक्शन को डील करना सीख जाएंगे। अगर मैं फिर से कंटेंट पर आऊँ और NCERT की बात करूँ तो NCERT को आप डायरेक्ट बुक से पढ़ने की बजाय आप जितना हो सके NCERT की समरी सुने, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी समरीज आपको मिल जाएंगी। अब सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, उन समरीज को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। पूरी बुक्स लेके बैठेंगे तो काफ़ी टाइम बीत जाएगा, और समरी सुनेंगे तो आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। थोड़ी बात कर लें पेडागोजी की, तो उसमें EVS के एक्सपेरिमेंट्स हो गए। EVS और साइंस, सोशल साइंस का क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। मेथड्स कौन से यूज़ कर सकते हैं आप EVS को पढ़ाने के लिए प्राइमरी लेवल पर। प्रीवियस ईयर ज़रूर देखें, वो बहुत ज़रूरी है, हर बार बोलती हूँ अब भी बोल रही हूँ,
वो ज़रूर पढ़ लें। तो ईवीएस के लिए रखते हैं हम 2 दिन। अगर आप लोग चीज़ें पहले से पढ़ रहे हैं, ईवीएस को पहले से कवर किया हुआ है, तो आप 1 दिन में भी रिवाइज करके पूरा कर सकते हैं। और अगर बात करें, वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है और स्ट्रेटजी आप लोगों को लग रही है कि काम की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए अब लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में थोड़ी बात कर ले। तो अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में, तो दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को एक चीज़ कॉमन रहती है कि पैसेज आपको 15 नंबर के 2 पैसेज मिलेंगे, एक 7 नंबर का और एक 8 नंबर का। तो दोनों टोटल हो गए 15 नंबर। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के मुताबिक थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो जिनकी हिंदी में पकड़ अच्छी है वो लैंग्वेज 1 हिंदी को चूज़ करना चाहिए। और वैसे भी हिंदी लैंग्वेज जो है उसमें हम किसी भी तरीके से डील करना जानते हैं, हम डील कर ही लेते हैं। पैसेज के अलावा आप लोगों की उसमें भी पेडागोजी आती है दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो पेडागोजी की तो आप टेंशन ना करें, अगर जितनी भी चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ अगर फॉलो करेंगे तो पेडागोजी आप आसानी से लैंग्वेज की क्लियर कर लेंगे। रही बात पैसेज की, तो पैसेज में आप क्या कर सकते हैं, आप उसको टाइम के साथ में सॉल्व करें, जितना हो सके पैसेज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पर पैसेज ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा। दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको बहुत सारे टॉपिक्स सेम मिल जाएंगे। मेथड्स कौन से यूज़ कर सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन, तो इस तरीके के टॉपिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। बात कुछ लोगों ने ऐसा हुआ फैला रखा है कि ग्रामर या व्याकरण भर भर के पूछी जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसेज आते हैं, पैसेज में ग्रामर के व्याकरण के 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो पैसेज से ही निकाल कर पूछे जाते हैं। अब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो बेसिक ग्रामर बेसिक व्याकरण का ज्ञान तो आप लोगों को होना ही चाहिए। अब अगर आप लोगों से पूछ लिया कि शाम मेरी आंखों का तारा है, तो क्या आप लोगों को उस मुहावरे का मतलब नहीं पता होगा? तो वो तो बहुत ईजी से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं बात कर लूँ पेपर 2 वालों के बारे में, तो जिन्होंने सोशल साइंस के से प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो साइंस और मैथ्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोगों के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, उसे बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। कम समय में अब आप कैसे एनसीईआरटी को पढ़ पाएंगे, कैसे सारी बुक्स को खंगाल पाएंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया जो मैं पहले भी अभी वीडियो में बता चुकी हूँ, आप समरी सुनिए। समरी सुन के आपकी बहुत सारी चीज़ों में समझ बनेंगी और आप समझेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स में क्या कहा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप अदर स्टेट के जो एग्जाम पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अदर स्टेट के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करें, उनसे भी आप लोगों का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट तैयार होगा, अच्छी खासी नॉलेज तैयार होगी। तो अब आप लोग लैंग्वेज और जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आप लोग देंगे 4 दिन, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, तो टोटल हो गए आप लोगों के 14 डेज आज से लगाकर। तो मैंने पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ में शेयर कर दी है, आप थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं डेज़ के अंदर कि नहीं इसको 2 दिन देने हैं, इसको 4 दिन देने हैं, वो आप लोग कर सकते हैं, बाकी फॉलो करना अब आपके ऊपर है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो मैं रिकमेंड करूंगी आपको आर गुप्ता का जो प्रैक्टिस सेट है, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है। उसमें आपको 2011 से 2016 तक के क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं विद सॉल्व विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं पीछे 5, जिनको आप सॉल्व करके अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड सीटेट के लिए बनाई गई स्ट्रेटजी और एक प्लान कह सकते हैं आप, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर सीटेट को क्लियर कर पाएंगे। आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन रेड होगा, उसको ग्रे ज़रूर कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, until then keep learning, be happy always, believe yourself. Thank you so much, all the best.